क्या कैट की वजह से मिसकैरेज होता है? क्या कैट की वजह से बेबीज़ में कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स या कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस होती है? तो इसका मतलब है क्या कि आपको कैट एज़ पेट नहीं रखनी है? तो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में। इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको मैंने आपके लिए काफ़ी सिंपल किया है। कैट एक डिजीज़ ट्रांसमिट करती है जिसको बोलते हैं टॉक्सोप्लाज़्मोसिस। ये टॉक्सोप्लाज़्मोसिस एक प्रोटोज़ोअल इन्फेक्शन है जो टॉक्सोप्लाज़्मा गोंडाई करता है। ये इन्फेक्शन हर एक ह्यूमन बीइंग को हो सकता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर किसी को हो सकता है। इन एडिशन टू दैट ये हर किसी एनिमल को भी हो सकता है और होता है। लाइक आपके घर में कैटल है या बाहर कैटल है, कैटल को होता है ये इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज़्मोसिस। आपके घर में डॉग है, आपके घर में रोडेंट है, कोई माइस है, या आपके घर में कोई पैरट है, पिजन है, मतलब बर्ड से लेके कैटल से लेके ह्यूमन तक के हर किसी को होता है। बट द गुड थिंग अबाउट दिस इन्फेक्शन इज दैट कि ये इन्फेक्शन जो होता है ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ, ये खुद ब खुद ठीक हुआ, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनी, एंटीबॉडीज बन गई, और आपकी ये इम्यूनिटी जो है लाइफ लॉन्ग रहती है। एक बार आपको टॉक्सोप्लाज्मा हो गया और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इन्फेक्शन हो गया और खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हाँ, किसी किसी केस में गला खराब हो सकता है, नेक में गिल्टियाँ बन सकती है, लिफ नोड्स बन सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं, फीवर आ सकता है। तो किसी किसी इंडिविजुअल में ये चीज़ें हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसिम्प्टोमेटिक होता है। आपको इन्फेक्शन हो गया, ठीक भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला है। एंड सेम अप्लाइज टू प्रेग्नेंट लेडीज। प्रेग्नेंट लेडीज में भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो ठीक हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो क्या ये इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ कैट की वजह से होता है? ये हर एक एनिमल को हो सकता है और उसके साथ साथ हर एक ह्यूमन बीइंग को हो सकता है। बट हमारी जो इम्यूनिटी होती है स्ट्रांग होती है, हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है। एंड सेम अप्लाइज टू द एनिमल्स। एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है। बट जब ये इन्फेक्शन हो जाता है हमें, तो ये जो सिस्टर्स होते हैं हम इंजेस्ट करते हैं, ये हमारी बॉडी में डिस्पोज हो जाते हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, हर जगह। और वहाँ पे ये सिस्टर्स हो जाते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो वो इनको हावी नहीं होने देता। बट अगर कभी हमारी इम्यूनिटी वीक हुई या हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं किसी किसी केस में, उसको ये इन्फेक्शन जो है हावी हो सकता है और उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, अगर कोई एचआईवी पेशेंट है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, एंड सेम अप्लाइज टू प्रेग्नेंट लेडी। जो बेबी अंदर ग्रो करता है उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो मदर से बेबी को जो ये इन्फेक्शन है वर्टिकल ट्रांसमिशन में हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है। बट रेट ऑफ इन्फेक्शन कितना होता है इसमें? बहुत कम होता है। 5% ऑफ केसेस में अगर 100 प्रेग्नेंट लेडीज को टॉक्सोप्लाज्मोसिस अगर हो जाता है, तो 5 to 8% प्रेग्नेंट लेडीज में ये इन्फेक्शन बेबी को जा सकता है, तो तब बेबी को नुकसान हो सकता है। और वो भी डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी का कौन सा ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उस पर भी वेरी करता है इन्फेक्शन के चांसेस कितने हो सकते हैं और डैमेज कितना हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपके घर में कैट है तो आपको इन्फेक्शन होगा? नहीं। अगर आपके घर में कैट है तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो नहीं भी हो सकता है। और अगर आपके घर में कैट नहीं है तो तब भी ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। क्यों? अगर आपके घर में कैट नहीं है तो बाहर कैट होगी, स्ट्रे कैट होगी, किसी नेबर की कैट होगी। अगर वो बाहर आई, वो लिटर करती है, फीकल मैटर जब वो पास करती है, उस फीसिस के थ्रू oocysts निकलते हैं, सब्जी को कंटेमिनेट कर सकते हैं, फ्रूट्स को कंटेमिनेट कर सकते हैं, पानी को कंटेमिनेट कर सकते हैं। और जो हम मीट खाते हैं, वो मीट अगर अंडर कुक्ड होगा, रॉ होगा, उसमें भी oocysts होते हैं, वहां से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। आप घर में कैट रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है, सब्जियां प्रॉपरली धोनी है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स प्रॉपरली धो के खाने हैं। मीट अगर आप खाते हैं तो प्रॉपरली कुक करना है, खासकर जो हम बारबेक्यू खाते हैं वो अंडर कुक्ड होता है। और उसके साथ साथ अगर आपके घर में कैट है उसको वैक्सीनेशन करनी है। और आप एंटीबॉडी लेवल अपने कैट की भी चेक कर सकते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए, और अपनी भी एंटीबॉडी लेवल चेक कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इन्फेक्शन इज दैट कि अगर आपकी कैट है घर में, उसका लाइफ स्पैन होता है 15, 16, 17 साल अप्रोक्सीमेटली। तो क्या 15, 16, 17 साल तक ये इन्फेक्शन आपको कर सकती है? द आंसर इज नो।
जब कैट को पहला इन्फेक्शन होता है, कैट को अगर खुद टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा, तब वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती है। और जब कैट को प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, पहली बार इन्फेक्शन होता है, तो उसकी इम्यूनिटी भी बन जाती है, उसमें भी एंटीबॉडीज बन जाती है, तो वो भी ठीक हो जाती है। फिर उससे भी इन्फेक्शन नहीं फैलता है, अनलेस एंड अनटिल जब कैट को पहला इन्फेक्शन होता है। और जब उसको पहला इन्फेक्शन होता है, पहली बार इन्फेक्शन होता है, तो तब वो इन्फेक्शस होती है ओनली फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए। सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, 15, 16 या 17 साल की लाइफ स्पैन में। तब तक आपकी कैट आपको इन्फेक्शन नहीं कर सकती। और अगर आपको लाइफ में कभी भी इन्फेक्शन हुआ है, तो आपकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग बन जाती है और आपकी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में रहती है, तो आपको ये इन्फेक्शन कुछ भी नहीं करता है। इसलिए कैट से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाइजीन मेंटेन करना है और वैक्सीनेशन आप अपनी कैट की करा सकते हैं। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।